जीके का बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का सेट 26 डिस्कस होने जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके के प्रश्न, और ये आज का सेट 26 है। इसके पहले 25 सेट ऑलरेडी हो चुका है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार परीक्षा में जो आए हैं उन्हीं को हमने उठाया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्वेश्चन फिर से एक बार, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है वो सिक्किम, गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल, आपको बताना है कि किस राज्य में। इसका सही जवाब है गुजरात, यानी सी इसका सही जवाब था। तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इसके अलावा 2 और राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क, जो काफ़ी फेमस है और वो गुजरात में ही है। एक का नाम है गिर, एक का नाम क्या है गिर, और दूसरा का नाम है मैरीन, दूसरा का नाम है मैरीन। ये 2 नेशनल पार्क जो हैं ये भी गुजरात में हैं। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर और मैरीन, ये 3 नेशनल पार्क काफ़ी फेमस नेशनल पार्क गुजरात के। इसके अलावा गुजरात की जो फेमस सिटी है सूरत, जिसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से बोलते हैं। एक है सूरत और दूसरा है अहमदाबाद, जिसको शॉर्ट कट में ADI लिखते हैं। तो सूरत और अहमदाबाद जो है, इसको जो निकनेम है, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, जबकि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है उसे ग्रीन सिटी के नाम से बोलते हैं। क्या नाम है गांधीनगर का? ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी किसको बोलते हैं? गांधीनगर को बोलते हैं। ये इसका निकनेम है। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी आपने नाम सुना होगा, जिसको महमूद गजनी ने 17 बार लूटा था और काफ़ी धन ले गया था यहाँ से। तो सोमनाथ का मंदिर भी गुजरात में है। तो इससे गुजरात की भी बात पता चल गई। तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फिर से है, और ये क्वेश्चन NTPC में आ चुका है। पैंगोंग झील कहाँ है? पैंगोंग झील कहाँ पे है? काठमांडू, भरतपुर, नागौर और लद्दाख। तो इसका सही जवाब है लद्दाख। लेह में है पैंगोंग झील, बहुत फेमस झील है ये। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में, लेह में है। लेह आप नाम सुने हो, लेह लद्दाख, ठीक है। तो पैंगोंग झील कहाँ पर है? लेह में है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का, कृत्रिम झील क्या होता है? देखो, झील 2 तरीके का होता है। एक जो मानव निर्मित झील होता है और एक जो खुद से बना है, जिसको हम लोग, जैसे गॉड ने बनाया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल झील, नेचुरल लेक। और ये होता है आर्टिफिशियल लेक, जिसे खुद से हम लोगों ने बनाया है। तो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का नाम क्या है? कैप्सियन झील, जयसमंद झील, पेंगोंग झील और बैकाल झील। अगर जवाब आपको पता होता है, आप कमेंट बॉक्स में ABC या फिर D करके इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है जयसमंद झील। ये कहाँ पर है? जयसमंद झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा झील में आपको नहीं मारना है, कृत्रिम याद रखिएगा, आर्टिफिशियल लेक है जयसमंद झील। और ये कहाँ पर है? ये उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बगलिहार डैम किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर, बगलिहार डैम किस नदी पर बनाया गया है? झेलम, चिनाब, ताप्ती और गंगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चेनाब, और कहीं इसको चिनाब भी होता है। तो B इसका सही जवाब था। और ये कहाँ पर है बगलिहार डैम? ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है बगलिहार डैम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों से जरूर शेयर करें। चाइल्ड लेबर डे, चाइल्ड लेबर डे क्या है? जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम होते हैं उनको काम कराना वर्जित है, वो एक अपराध माना जाता है। इन लोग के लिए जो चाइल्ड के साथ शोषण हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? चाइल्ड लेबर डे मनाना शुरू किया है। वो कब से मना रहा है? 12 जून, 13 जून, 27 जुलाई और 11 जनवरी। ये आपको बताना है चाइल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है। तो चाइल्ड लेबर डे जो है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2012 में की गई थी। और कब से की गई थी? डेट वो था 12 जून। यानी चाइल्ड लेबर डे की जो शुरुआत हुई थी वो 12 जून 2012 से हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 जून, यानी A इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन है, किस विटामिन का नाम
किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, केमिकल नेम है इसका? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन सी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्वेश्चन CGL में आया हुआ है 2 बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य को इंग्लिश में फोल्क डांस बोलते हैं और हिंदी में इसे क्षेत्रीय नृत्य भी बोलते हैं। तो कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसका सही जवाब क्या है? देखो कालबेलिया क्या है, एक्चुअली कालबेलिया एक जनजाति का नाम है, जनजाति का नाम है कालबेलिया। और ये जनजाति कहाँ पाया जाता है? ये जनजाति पाया जाता है राजस्थान में। तो इसलिए कालबेलिया जो जनजाति जो डांस करते हैं, जो वहाँ का लोकल नृत्य है, उसका नाम भी कालबेलिया ही रख दिया गया। और ये कालबेलिया कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। इसलिए इस नृत्य का नाम भी कालबेलिया रखा गया। और तो कालबेलिया कहाँ की लोक नृत्य है? राजस्थान के। डी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों फिर से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या होता है? जो मजदूर काम करते हैं, सरकार ने उनका एक रूल बनाया है कि आप उनसे कम से कम इतनी सैलरी आपको, या मेहनताना या दिहाड़ी जिसको बोलते हो, मजदूरी बोलते हो, वो आपको देना पड़ेगा। ये क्षेत्र से क्षेत्र वैरी करता है। जैसे कोई आदमी मान लो बिहार में काम कर रहा है, कोई आदमी मुंबई में काम कर रहा है, कोई आदमी दिल्ली में काम कर रहा है, कोई आदमी उत्तराखंड में काम कर रहा है, सबका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि मुंबई का जो महंगाई है और बिहार के किसी शहर का महंगाई में बहुत फर्क है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि वहाँ कहाँ पर काम कर रहा है, उसी के अनुसार उनको मेहनताना का एक रूल बनाया गया है। तो क्वेश्चन क्या किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 15 मार्च 1948, 16 मार्च 1948, 17 मार्च 1948 और 18 मार्च 1948। तो इससे तो पता चल गया कि किया तो 1948 में ही किया गया था, लेकिन वो डेट क्या था? वो डेट था 15 मार्च, यानी ए इसका सही जवाब था। 15 मार्च 1948 को ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वीराज रासो की किस भाषा में रचित है? पृथ्वीराज रासो जो बुक है वो किसने लिखा है? सबसे पहले तो ये लिखा है चंदबरदाई ने। चंदबरदाई ने लिखा है, चंदबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है। तो पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? संस्कृत, मराठी, अवधी और हिंदी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अवधी, यानी सी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मैकाल पर्वतमाला, कहीं कहीं आपको मैकाल भी दिखाई पड़ेगा। मैकाल पर्वतमाला तो कहीं कहीं आपको मैकाल भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, यानी सी इसका सही जवाब था। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ में 2 नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत फेमस हैं, एक का नाम है इमरावती। क्या है? इंद्रावती, इंद्रावती। और दूसरा का नाम है कांगेर वैली। क्या नाम है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो मैकाल पर्वतमाला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। सी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। दोस्तों आप वीडियो पे नए हैं तो क्विज 247 से जुड़े रहना बिल्कुल उचित रहेगा और हमें अच्छा भी लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। और आपके पास हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे जहां पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में फंसाए जाते हैं। दुनिया के सबसे पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार, जिसका नैस्डैक नाम है, की शुरुआत कब हुई थी? यानी आप याद रखें, नैस्डैक नाम उसका। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971, 1955, 1962 और 1965। तो आप बताएंगे कि नैस्डैक की शुरुआत, जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट हुआ था, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ए, यानी 1971 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और बहुत ही उम्मीद करता हूं अच्छा क्वेश्चन होगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया। जो फॉरेन बिजनेस होता है, फॉरेन बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो है, वो भारतीय विदेश
व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और बेंगलुरु। इसका सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है, भारतीय विदेश संस्थान, व्यापार संस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार पूछा गया है और एसएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, एमटीएस में भी और सीजीएल में भी। किस प्राणी का सबसे पहले क्लोन बनाया गया था? तो क्लोन क्या होता है? क्लोन क्या होता है कि साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा सेम उसी चीज का कॉपी बना देना। जैसे इंसान का क्लोन एकदम बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा, उसी तरह दिखेगा, तो इसको बोलते हैं क्लोनिंग। इसके अंदर जो भी इसका फिजिकल एक्टिविटी है उसके गुण को पूरा कॉपी किया जाता है, इसमें उसको बोलते हैं क्लोनिंग, क्लोन करना। तो किस प्राणी का सबसे पहले क्लोन बनाया गया था? मानव, भेड़, बकरी और खरगोश। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है भेड़, यानी बी इसका सही जवाब था। और जिस भेड़ का क्लोनिंग किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉली। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जिस भेड़ का सबसे पहले क्लोनिंग किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डॉली। इंग्लिश में भी लिख देते हैं डॉली, किसी लड़की का नाम ना समझिएगा, एक भेड़ का नाम था जिसका सबसे पहले क्लोनिंग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ, बैल, सर्प यानी सांप और कुत्ता। इनमें से आपको बताना है कि किसान का मित्र कौन है। जिसका सही जवाब है केंचुआ। दोस्तों, अगर इसका जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब डालना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए, नहीं, इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आयोडीन को चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए और प्रोटीन चाहिए। तो इनमें से क्या ऐसा चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के ग्रोथ के लिए जिनकी आयु 14 वर्ष से नीचे है? इसका सही जवाब है प्रोटीन, यानी डी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में देखा गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका जवाब निश्चित रूप से पता होगा। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब क्या है? लॉर्ड डलहौजी, सी इसका सही जवाब है। तो लॉर्ड डलहौजी जो भारत के अंग्रेजों के साइड से गवर्नर रहे थे, उनका कार्यकाल क्या था? 1848 से 1856, 1848 से 1856। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके लिए टास्क दे रहे हैं कि भारत का अंग्रेजी शासन में सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सबसे आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जलने से धुआं क्यों उठता है? क्योंकि ऑप्शन है, जलने के साथ धुआं क्यों उठता है, इसका जवाब आप बताएंगे। ऑप्शन है, गैस में ठोस का परिक्षेपण, ठोस में गैस का परिक्षेपण, ठोस में द्रव का परिक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गैस में ठोस का परिक्षेपण होने से धुआं उठता है जब कुछ भी चीज़ जलता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग के सेंस से भी है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति, इसको कभी कहीं येलो रिवॉल्यूशन भी लिखते हैं, यानी पीली क्रांति भी इसको लिखते हैं। तो येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मछली, मांस, सरसों और तिलहन। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है तिलहन। अब देखो, इसमें बता दूं, इसमें एक दोनों ऑप्शन वैसे हो सकता है। जैसे मछली के उत्पादन के लिए, मछली का जो उत्पादन होता है उसके लिए जो रिवॉल्यूशन आया था उसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी नीली क्रांति। ये था मछली के उत्पादन के लिए। मांस के उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई थी उसको हम लोग बोलते थे रेड रिवॉल्यूशन, और रेड रिवॉल्यूशन लाल क्रांति। मांस के साथ साथ टमाटर जो होता है उसके लिए जो क्रांति की गई थी उसके उत्पादन के लिए, उसको भी रेड रिवॉल्यूशन ही बोलते थे। रेड रिवॉल्यूशन जो था वो दो चीज़ के लिए था, एक तो मांस के लिए था, दूसरा टमाटर के लिए था। इसी तरह से पीत क्रांति और येलो क्रांति जो है सरसों और तिलहन, कोई भी तरह का जो तेल पदार्थ होता है जिससे तेल निकलता है उस टाइप के बीज, जैसे सरसों हो गया, पीला सरसों का तिल हो गया, उन सब के लिए येलो रिवॉल्यूशन हुआ था। तो मछली के लिए क्या हुआ था? ब्लू क्रांति, नीली क्रांति। मांस के लिए रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति, जिसके जो टमाटर के साथ, मांस के साथ टमाटर के उत्पादन से भी संबंधित था। सरसों तिलहन के लिए येलो क्रांति। क्लियर? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? अब देखो, दाब का इकाई तो हमें पता है पास्कल होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? अगर दाब की इकाई पास्कल मैंने बता दिया तो ये ऑप्शन तो यहीं गलत हो गया, है ना? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है?
पास्कल, बार, न्यूटन और नन ऑफ दिस। तो ये तो गलत हो गया। अब हमें बताना है, ये भी नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं, आपको ये दोनों बताना है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है बार, बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वेतन निधि सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? वेतन निधि सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट बायोना, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल। आपको कहीं कहीं ये JS मिल के नाम से दिखेगा, JS मिल ऐसे लिखाएगा। तो वेतन निधि सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। हिंदू महासभा की स्थापना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1912, 1915, 1921, 19 और 1931। इसका सही जवाब क्या है? 1915, बी इसका सही जवाब है। और हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे विनायक, दामोदर और सावरकर। इनका नाम तो सुने ही होंगे। विनायक, दामोदर, सावरकर जो थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे और इस सभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे दोस्तों तो समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा और एक क्वेश्चन के साथ आप 3 चीज़ें सीखेंगे, इसलिए मैं चीज़ों को लिंक करके बताना सही समझता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? आज तक हम लोग तो ठोस, द्रव और गैस पढ़े थे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। लेकिन आज का क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा, सीरम, वाष्प और रक्त। इसका सही जवाब है प्लाज्मा, ए इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? DNA, RNA, RBC और WBC। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है DNA। DNA उसको जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बॉक्साइट किसका है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट किसका? इसके तांबा, लोहा, जिंक और एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत का बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा और झारखंड। इसका सही जवाब है गोवा, सी इसका सही जवाब था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज तक का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे आपसे हम संडे सेम टाइम 8:30 से PM यानी नाइट में, संडे को नाइट में। हमारा जो वीडियो आता है वो 3 दिन आता है। मंगलवार को आएगा यानी ट्यूसडे को आएगा, फिर थर्सडे को आएगा यानी गुरुवार को आएगा और फिर संडे को आएगा। यानी मंगलवार, गुरुवार और संडे तीनों को रात के 8:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। बने रहिए Quiz 247 के साथ। जय हिंद, जय भारत।